ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाए जाने से जो शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अब ममता कुलकर्णी ने पद छोड़ने का ऐलान तक कर दिया है। इस विवाद की कड़ी में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी पर हमला तक हुआ है, जिसका आरोप उन्होंने अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी पर लगाया। इन सब के बीच TV9 पर हिमांगी सखी ने बड़ा दावा किया है। जी हां, हिमांगी सखी ने किन्नर अखाड़े को लेकर भी संगीन आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि किन्नर अखाड़े में मांस मदिरा का सेवन होता है। 11 लाख में महामंडलेश्वर का पद दे दिया जाता है। हिमांगी सखी ने आरोप लगाया है कि अखाड़े के शाही स्नान के लिए लोगों से 1-1 लाख रुपए लिए गए हैं, जबकि बग्गी में जगह देने के लिए भी 1 लाख रुपए की कीमत वसूली जाती है। बिल्कुल, तो हिमांगी सखी ने कुछ बड़े आरोप लगाए हैं किन्नर अखाड़े को लेकर। आपको मालूम होगा, हिमांगी सखी और किन्नर अखाड़े की जो आचार्य महामंडलेश्वर है लक्ष्मी, उनका विवाद भी हुआ था। उन्होंने उन पर मारपीट का आरोप भी लगाया था। हिमांगी सखी ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया। ममता को महामंडलेश्वर बनाने में प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, ये आरोप लगाया है हिमांगी सखी ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अपने आप को लगातार सुर्खियों में रखने वाली हिमांगी सखी ने एक बार फिर से एक और बयान देकर सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने कहा है कि ममता कुलकर्णी को जिस तरह से महामंडलेश्वर बनाया गया उसके लिए पैसे दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, विपिन चौबे ने बात की है उनसे। आइए पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगत गुरु महामंडलेश्वर हिमांगी सखी एक बार फिर तमाम गंभीर आरोपों के साथ, और आरोप जो किन्नर अखाड़े की प्रमुख हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर लगा रही हैं। मारपीट के आरोप हैं, गाली गलौज के आरोप हैं, घपले और घोटालों के आरोप हैं। लेकिन क्या कुछ कह रही है, सबसे पहले अपना परिचय बताइए। स्वागत है TV9 पर आपका। क्या हो गया है, क्या विवाद है, और हर रोज आप लोग का विवाद बढ़ता जा रहा, थम नहीं रहा है? ये जो बात उठी है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी 9:40 के आसपास अपने साथ करीबन 12 गाड़ियां आती है और मेरे शिविर के बाहर खड़े रहती हैं, और अचानक से आज सुबह की बात है? ये आज सुबह की बात नहीं है, ये 2 दिन पहले की बात है। 2 दिन पहले आपके शिविर में हमारे शिविर में जबरन घुस जाते हैं ये। हमारे जितने भी पुलिस कर्मचारी है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनको बाहर धक्का मार के वो रोक दिया जाता है, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता है। और अचानक से मेरे कमरे में जब दाखिल होते हैं तो मैं क्या बताऊं, इतना मारा है मुझे, इतना पीटा है मुझे। मैं अपने दर्द की वेदना समाज को आपके चैनल के माध्यम से बताती हूँ। अगर धर्म गुरु ऐसे होते हैं तो समाज को वो धर्म गुरु क्या देंगे, मुझे बताओ, क्या देंगे वो धर्म गुरु? ये देंगे? ये देखिए मुझे किस तरह से मारा है, ये खरोच देखिए मेरे हाथों में, किस तरह से मुझे पीटा गया है। ये देखिए, आपका नाक पूरी टूटी हुई है। ये देखिए किस तरह से मेरे नाक पे चोट है, इतना दर्द मेरे बॉडी के अंदर है, मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये जख्म आपको किसने दिए? आपके नाक पर, यहाँ पर, आपके हाथ पर, आपके पैरों पर, ये जख्म आपको किसने दिए हैं? किन्नर अखाड़ा लक्ष्मी त्रिपाठी। आप लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर सवाल खड़े कर रही हैं, मारपीट के आरोप लगा रही हैं, गाली देने के आरोप लगा रही हैं, कपड़े फाड़ने के आरोप लगा रही हैं, गुंडागर्दी करने के आरोप लगा रही हैं। लेकिन 2 दिन पहले आप उनकी बगल में बैठकर वीडियो बना रही थी। 2 दिन पहले, उसी दिन मार पिटाई के बाद ये सब मेरे बगल में बैठे और इन लोगों ने वो जबरन वीडियो बनवाया। क्यों? क्योंकि आपके अगर यहाँ पे अगर चॉपर में रख दूं पीछे से तो आप क्या कहेंगे? तो चाकू सटाकर वीडियो बनवा? चाकू सटा के, चाकू भी नहीं, चॉपर सटा के, कि बोल बोल, कल्याणी बाजू में बैठी, बोल बोल बोल, और पीछे से चॉपर अगर कोई लगा के बोलेगा तो आप तो बोलोगे ही ना। चॉपर मतलब जिसे चॉप करते हैं, चॉप करते, छोट वो न वो मांस काटते हैं, वैसी चीज, ऐसी नुकीली वैसी नुकीली धार वाली चीज मेरे पीछे लगाई गई और जबरन मुझे बोला गया हंस के बोल, अच्छे से बोलना। तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ा ये सब बातें हैं। मुझे क्या शौक था मार खाने के बाद मैं ये सब बोलूं? उसके बाद बोलने के बाद क्या बुलवाया आपसे? उसने ये बुलवाया कि हम सब एक है, हमारा किन्नर अखाड़े से कोई मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं है। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी
मुस्कान को हमने हटा दिया है और उसके बाद आने वाले टाइम में हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे मतलब विवाद पैदा हो। इस तरह की बात बुलवाने के बाद भी जाते जाते मुझे पुनः वापस इतना मारा कूटा कि मैं अधमरी हो गई कमरे के अंदर। वो आपके किन्नर अखाड़े का सबसे बड़ा चेहरा है, आप उन पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन आप दोनों में एक जमाने में आप दोनों अच्छे दोस्त थे, अच्छे साथी थे, अच्छे सहयोगी थे। क्या ऐसी वजह हो गई कि आपने बिल्कुल विरोधी सुर और वो आपके विरोध में खड़े हो गए? क्या वजह क्या है, क्या चल रहा है किन्नर अखाड़े में? देखिए, अगर मैं बताऊं, मैं वैष्णव धर्म से आती हूं, सनातनी मैं शुरू से रही हूं, 18 साल की उम्र से। हमको नशा और मांस मदिरा करने का शौक नहीं है, और जो मांस मदिरा और ये सब करते हैं, हम उनके साथ कभी जीवन में उठ बैठ नहीं सकते, ना ही जुड़ सकते हैं। कौन करता है मांस मदिरा? कौन खाता है? नशा कौन करता है? खुलकर बताइए। आप तो खुलकर बोल रही हैं। मैं तो खुल के बोलती हूँ। हाँ। सबको पता है किन्नर अखाड़े में क्या चलता है। क्या चल रहा है बताइए। किन्नर अखाड़े के अंदर वो कहते हैं ना, नशा मतलब दारू भी पीते हैं कई किन्नर उसके अंदर, और मांस मदिरा का पान होता है उसके अंदर। मैं आज क्लियर बताती हूँ, मुझे मालूम है कि आज ये बात मैं कर रही हूँ, इसके बाद मुझे मारने तक की साजिश होगी। महाकुंभ में जो किन्नर अखाड़े का शिविर लगा है, आप ये कह रही हैं कि वहां पर मांस मदिरा का सेवन होता है, शराब पी जाती है, मांस खाया जाता है, और ये सब कुछ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की देखरेख में होता है? जी हाँ, उसी के देखरेख में सब कुछ होता है। इसी कुंभ परिसर के अंदर होता है? इसी कुंभ परिसर में इवन 2019 के अर्ध कुंभ में भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था? और ये इसी तरह मांस मदिरा का पान तभी भी हुआ था, और तभी भी इन लोगों के ऊपर हाई कोर्ट में पीएल दाखिल हुआ था कि किन्नर अखाड़ा के अंदर किन्नर नहीं, सब मर्द है। और वो पीएल, वो कोर्ट केस 2019 में मंजू पाठक ने किया था, और बाद में इनकी जांच का आदेश हुआ था, तो ये भाग गए थे यहाँ से। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर आरोप लगा रही है या बाकी किन्नरों पर? आप लोग सब पे, क्लियर बोलिए, सब नाम लेकर पे। बोलिए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, पवित्रा हो या कोई और महामंडलेश्वर उसके अंदर हो, सब पे। सब क्या करते हैं? सब क्या करते, मैं आपको बता चुकी हूँ क्या बताइए, करते बताइए हैं। आप। मांस मदिरा का सेवन होता है, गुंडागर्दी पे उतर आते हैं, मार पिटाई पे उतर आते हैं, गाली गलौच पे उतर आते हैं। क्या समाज को और आपको ऐसे धर्मगुरु इस दुनिया में चाहिए? तो मुझे बताएं। आपने सवाल उठाया तो आपको बाहर कर दिया गया? जी हाँ, बाहर कर दिया गया, मुझे मारा पीटा है। ये इतना सारी चीजें आज आपको सामने दिख रहा है, इसके बाद तो मुझे और लगता है कि मुझे मारने तक की साजिश हो लेकिन आप जाएगी। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, किसी के दबाव में तो आरोप नहीं लगा रही। मैं यहाँ किसी के दबाव में नहीं बैठी हूँ, मैं खुल के कह रही हूँ, इसी टीवी 9 भारतवर्ष के चैनल पे बैठ के कह रही हूँ। अगर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को शिष्टाचार के तौर पे आके बात करनी थी तो शांति से आके मेरे से बात कर सकती थी, मगर इस तरह से पूरा किन्नरों का वजू उमड़ के आया और इस तरह से मार पिटाई करके कोई बात नहीं होती है। इससे हल नहीं कहा जाता है, हल उसे कहा जाता है जो शांतिपूर्वक जीव आता है, बैठ के बात करता है। आपसे विवाद की मुख्य जड़ क्या है कि आपने किन्नर अखाड़े में जो अराजकता है, गुंडागर्दी है, मांस मदिरा है, इस पर सवाल उठाया या आपसे विवाद की कुछ और वजह है? विवाद की बहुत सारी वजह है, मैं बारंबार कह रही हूँ आपको। विवाद की वजह है तो ममता कुलकर्णी का भी नाम आया, विवाद की वजह है तो मुस्कान का नाम आया, मुस्कान किन्नर जो कौसाम्बी की हैं उसका नाम आया। विवाद की वजह है तो फिर ऋषि अजय दास का नाम आया। विवाद की वजह लोग का है, सपोर्ट आपने किया। हाँ, विवाद की वजह है कि मैंने कहा कि भाई कितना बड़ा केक सर्व हुआ, कटा बटा, स्वाद किस किसने लिया, या क्या वो केक 50 लाख का था, क्या वो केक 1 करोड़ का था, कितने का वो केक था और किसने किसने स्वाद लिया उसका। आप आरोप लगा रही हैं कि महामंडलेश्वर का जो पद है वो पैसे लेकर किन्नर अखाड़ा देता है, बिकता केक- है। मेरे अभी किन्नर आएंगे, आपको चाहिए तो उनसे भी पूछ लीजिएगा। 11 लाख रुपए मांगा जाता है। कौन मांगता है? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी किस बात के लिए? महामंडलेश्वर पद के लिए 11 लाख रुपए की मांग।
बग्गी पे बैठना है, शाही स्नान करना है तो 1 लाख रुपया देना होगा, गले में आईडी लगाना है तो 5,000 रुपये भरने पड़ेंगे। अब इससे स्पष्ट और क्या बताऊं मैं आपको। किन्नर अखाड़े में हर चीज का रेट फिक्स है। फिक्स। आईडी का ये पैसा, सब फिक्स बग्गी पे बैठने का ये आप पैसा, स्टिंग कीजिए ना। महामंडलेश्वर बनने का ये आप, पैसा। मैं कहती हूँ आप स्टिंग कीजिए ना, कीजिए स्टिंग ऑपरेशन, भेजिए आपके लोगों को अंदर, भेजिए किसी किन्नर को अंदर, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैं सत्य बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ। लेकिन आपने कहा 50 लाख रुपए का केक, क्या ये केक क्या है 50 लाख रुपए? उसी से पूछिए लक्ष्मी त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी से। ममता कुलकर्णी भी झूठी हैं। अचानक से आप बोल रही है कि मैं तो किन्नर अखाड़े से इस्तीफा दे रही हूँ। ये आपस में वाद विवाद हो रहा है, हिमांगी फिमांगी इस तरह के वर्ड अगर ममता कुलकर्णी बोल रही है तो मैं कहती हूँ ममता कुलकर्णी से आप जुड़ी, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप दीक्षा लेती हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर रातों रात महामंडलेश्वर का पद की बात आती है तो वो हजम नहीं होता है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो अन्य कई संतों ने जिन्होंने आवाज़ उठाया, सिर्फ हिमांगी सखी ने आवाज़ नहीं उठाया था, अन्य और संतों ने आवाज़ उठाया। बाबा रामदेव ने भी आवाज़ उठाया है, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी आवाज़ उठाया है, सांभवेश्वर पीठाधीश्वर जी जो है उन्होंने भी आवाज़ उठाया है। जाओ उधर, तुम्हारे में ताकत है तो जाओ उधर और उधर मारपीट करके दिखा दो जिस तरह से मेरे साथ किया है। ममता कुलकर्णी ने ऐसा क्या किया कि उनको महामंडलेश्वर बनाया? क्या उनसे भी पैसे की डील हुई थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी? जी डील हुई होगी, तभी तो महामंडलेश्वर पद दिया है भाई। ममता कुलकर्णी ने क्लियर कहा है, अभी बोली है 2 लाख रुपए मैंने दिए, मुझसे मांगे थे 2 लाख, अब वो बोलती मेरे पास 2 लाख भी नहीं है। भाई आपके पास अगर 2 लाख भी नहीं है तो आप अपने आप को मेंटेन कैसे कर पा रही हो ममता कुलकर्णी? कैसे मेंटेन कर रही हो? आप कहती हो मैं 25 वर्ष से साधना में थी। भैया अब घर के अंदर मोर नाचता है कोई नहीं देखता है। आप अगर साधना करी हो, जो भी करी हो, आप आती, पहले बैठती संतों के बीच में, समाज के बीच में, मीडिया के बीच में, तो सबको बात हजम होती कि भाई नहीं है, अब ये 1 साल से साध्वी बनी है और इन्हें शास्त्रार्थ भी कर रही है, सब कुछ है, इनको पद पे बिठाना चाहिए। आपने मुंडन नहीं किया। सबसे पहले आपको आसक्ति अपने शरीर के प्रति, अपने चेहरे के प्रति, ममता कुलकर्णी को आसक्ति है तो सन्यास लिया, पिंडदान किया, तो मुंडन क्यों नहीं किया? वो भी कर लेती मुंडन। हिमांगी सखी के इन आरोपों के बाद कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या महामंडलेश्वर घोटाला हुआ है, और तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं किन्नर अखाड़े को लेकर। लेकिन फिलहाल महाकुंभ में कल माघ पूर्णिमा का अहम स्थान है, साथ ही भारी जाम से इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे हैं। शहर से चारों ओर 30 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर 20 से 25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग रही हैं। और आज सुबह की महाकुंभ की तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं, और इस तस्वीर पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आस्था का सैलाब किस तरह से उमड़ा हुआ है। लाखों लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, महाकुंभ क्षेत्र श्रद्धालुओं से खचाखच भरा नजर आ रहा है। लोग स्नान कर रहे हैं, भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं, और भारी संख्या में श्रद्धालुओं की तादाद इस वक्त संगम पर नजर आ रही है। लेकिन इसी महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं से नाव वाले, बाइक वाले मनमाने तरीके से पैसे वसूल रहे हैं। लोगों को संगम नोज तक पहुंचाने के लिए बोट वाले एक शख्स का 2000 से लेकर 5000 तक वसूल रहे हैं। आइए देखते हैं टीवी 9 की ये रिपोर्ट। महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं से बोट के नाम पर मनमाना रुपया वसूला जा रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त बोट क्लब में है, जहां आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां से श्रद्धालु संगम नोज पर जाते हैं। और तमाम नाव आपको यहां दिखाई देगी, जब प्राइवेट भी है, कुछ सरकारी भी है, जबकि सरकारी रेट 120 रुपये यहाँ तय किया गया है। लेकिन जो बोट के जो लोग हैं, जो नाविक है, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। मांग रहे हैं 2000 रुपया संगम नोज जाने का? हाँ जी, पर पर्सन। जी हाँ। आपको लगता नहीं कि ज़्यादा है? अभी ज़्यादा है तो क्या करें, अभी यही है, अभी है, आए तो भी क्या करेंगे। मनमाना पैसा वसूला जा रहा है तो देना पड़ेगा, चॉइस आप हमारे क्या पास। कहेंगे कि मनमाना पैसा वसूला जा रहा है? हाँ जी, लेकिन अभी इसकी महत्व भी कुछ और है, इसलिए हम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आस्था है तो फिर देना आस्था है पड़ेगा। तो देना ही पड़ेगा। कि आपको यहाँ बोट से संगम नोज जाना था, क्या पैसे बताए गए आपको?
2000 से लेके 3000 पर पर्सन का बोला गया है। और पूरा बोट लेते हैं 25,000 30,000 जैसा। मन मांगा मुंह मांगा पैसा मांग रहे हैं। जी बताएं। बोट क्लब में जो है मनमाना रेट चल रहा है, प्रशासन की मिली भगत है। प्रशासन की मिली भगत है। कितना पैसा मांगा आपसे? 800 900 1000 मांगा जा रहा है। 5-5 हजार रुपए लोग मांगा, जैसा फंस गया। कितना पैसा आपने दिया? 12 लोग हम लोग गए थे, अभी 24,000 लिए हैं। जी 24,000 रुपए लिया 12 लोगों का। और ये बात जो है, कहाँ से आए हैं आप? हम तो बनारस से आए हैं। महाकुंभ में भीड़ को लेकर लोकसभा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि चांद पर पहुंचने का क्या फायदा अगर जमीन की दिक्कतें दिखाई ही न दे। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए, यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आप हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। विपक्ष के महाकुंभ में वीवीआईपी स्नान और अव्यवस्था के आरोपों पर क्या बोले सीएम योगी, आपको सुनना चाहिए। जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। और प्रयागराज के अलावा यूपी के दूसरे शहरों में भी महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। अयोध्या में भी रामलला के दर्शन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ का ये वीडियो रामनगरी अयोध्या का है, जहां महाकुंभ में स्नान करके लौट रहे श्रद्धालुओं के जनसैलाब ने व्यवस्थाओं को फेल कर दिया है। लोगों का कहना है कि जाम इतना ज्यादा है कि उन्हें प्रयागराज से अयोध्या पहुंचने में 3 दिन लग गए। कहां से आए बाबूजी? उड़ीसा से। कब आए थे लोग? बहुत लेट हो गया हम लोग को, आते आते चले गए 3 दिन के बाद यहाँ पहुँचे। 3 दिन के? कब चले थे वहाँ से प्रयागराज से? चले थे हम लोग परसों दिन। तो इतना दिन कैसे लग गया? रास्ता में बहुत जाम। अच्छा, 3 दिन में अयोध्या पहुँचे हैं? जी हाँ। प्रयागराज से? प्रयागराज से। कि उड़ीसा से? नहीं, प्रयागराज से पहुँचे हैं। प्रयागराज से अयोध्या 3 दिन में पहुँचे। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से। तो अभी प्रयागराज गए थे आप? नहीं, अभी वो सीधा अयोध्या ही जाने का है। अच्छा, तो क्या बोला अभी यहाँ पे? अभी वो आगे जाम है, इसलिए इधर रुका है। वहीं तरह तरह के प्रतिबंधों के कारण स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए अयोध्या प्रशासन ने 14 फरवरी तक 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद कर दिए हैं। और प्रयागराज से पड़ोसी जिले में मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में भी भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। यहां पहुंचने के लिए लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। महाकुंभ के चलते यूपी के मिर्जापुर के मशहूर विंध्याचल धाम में लाखों की श्रृंखला में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विंध्यवासिनी माता के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ पहुंच रही है। भीड़ की वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। डीएम प्रियंका निरंजन अपनी पूरी टीम के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। तरफ के रोड को स्वचालित रखने के लिए, लगातार बने रहने के लिए यहाँ पे 10 SHO, 6 CO, 2 एडिशनल SP, 2 कंपनी PSC, ट्रैफिक के अलग से दस्ता, PRV के अलग से दस्ता सब लगाए गए हैं।
इसके अलावा 14 के ऊपर होल्डिंग एरियाज है, 32 के ऊपर पार्किंग प्लेसेस है, जिसको लगातार फिलअप किया जा रहा है। मां विंध्यवासिनी देवी के आसपास सभी बाजार, गलियां, गंगा घाट पर सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। प्रयागराज आने और जाने वाले श्रद्धालुओं को गैरपुरा से लालगंज की तरफ डाइवर्ट किया गया है। साथ ही बिहार और झारखंड से आने वाले वाहनों को बरखचा से रीवा रोड पर भेजा जा रहा है। और बिहार की राजधानी पटना के लोग आज दिन भर ट्रैफिक जाम से जूझते रहे। शहर में महाजाम लगा हुआ है। दीदारगंज टोल प्लाजा के पास नेशनल हाईवे पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जाम में कई स्कूली बस भी फंसी हुई हैं और इस महाजाम से स्कूली बच्चे भी परेशान हुए। लंबे जाम में कई एम्बुलेंस भी फंसी रहीं, जिससे गंभीर मरीजों की जान पर बनी रही। कहा जा रहा है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए सड़क मार्ग से आने जाने वालों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा होने की वजह से ये जाम लगा है। आधे घंटे के सफर में 9 घंटे लग रहे हैं। पूरे हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। बिहार के एक और शहर सासाराम में भी जाम से हाल बेहाल है। प्रयागराज में कल माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए रोहतास से भी हजारों की संख्या में लोग निकले हैं। सासाराम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के लिए मारामारी जैसे हालात बन गए। ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कोच के अंदर के हालात कितने भयावह हैं। जिन लोगों को सासाराम रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की यात्रा करनी है, जिनके पास रिजर्वेशन है, वो ट्रेन में सवार नहीं हो पा रहे हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए मोदी सरकार ने शानदार प्रयास किए हैं, जिसका नतीजा है कि भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट लगातार बड़ा होता जा रहा है। 2030 तक इसके $100 बिलियन पार करने का अनुमान है। ये रिपोर्ट देखिए। आईटी, मोबाइल जैसे तमाम सेक्टर की ग्रोथ के साथ ही सेमीकंडक्टर की मांग भी लगातार बढ़ रही है। दुनिया का सेमीकंडक्टर मार्केट 2023 में $611.35 बिलियन था, जिसके 2032 तक $2062.59 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत भी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार विस्तार कर रहा है। IESA यानी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 2024 में $52 बिलियन था, जिसके 2030 तक बढ़कर $103.4 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। सेमीकंडक्टर मार्केट की ग्रोथ की वजह आईटी, मोबाइल हैंडसेट्स, ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बढ़ती सेमीकंडक्टर की मांग है। रिपोर्ट के मुताबिक आईटी, मोबाइल हैंडसेट्स और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस से ही 70% सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का राजस्व आता है। 2023 में IESA की सदस्य कंपनियों ने $21 बिलियन निवेश करने का फैसला किया था। मोदी सरकार ने सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई इंसेंटिव दे रही है। इनमें R&D के लिए निवेश में बढ़ोतरी भी शामिल है।